कभी सोचा है कि कैसे चंद अल्फाज, सिर्फ चंद अल्फाज, पूरी जिंदगी का फलसफा बन सकते हैं? एक ऐसा जुमला जो सिर्फ दुआ नहीं बल्कि एक मुकम्मल अहद है। चलें, आज एक ऐसे ही ताकतवर जुमले की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या राज छुपे हैं। ये है वो अल्फाज, एक ही सांस में अदा किया जाने वाला एक अहद और साथ ही एक इल्तिजा। ये जुमला तो करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की दुआओं का हिस्सा है, लेकिन क्या हमने कभी ठहरकर सोचा है कि इसकी सतह के नीचे मानी की कैसी दुनिया आबाद है? तो सवाल यही है, क्या ये महज एक सादा सी दुआ है या इसके अंदर एक मुकम्मल ताल्लुक, एक पूरा फलसफा छुपा हुआ है? आइए इसको जरा खोल कर देखते हैं। अच्छा, इसकी गहराई को समझने के लिए हमें इसे एक प्याज की तरह परत दर परत खोलना होगा। हम इसके तर्जुमे से शुरुआत करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता उसकी असल रूह तक पहुंचेंगे। तो हमारा ये सफ़र 3 मरहलों पर मुश्तमिल होगा। पहला कदम है अंग्रेज़ी तर्जुमा, जो हमें एक बाहर का खाका देता है। फिर आता है दूसरा कदम, उर्दू का अक्स, जो हमें सकाफ़ती तौर पर उसके करीब लाता है। और आखिर में तीसरा और सबसे अहम कदम, अरबी असल, जहां उसका हकीकी जौहर पोशीदा है। तो चलें शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले इस जुमले के पहले हिस्से को देखते हैं, इबादत का अहद। दरअसल ये इस पूरे रिश्ते की बुनियाद है। ज़रा गौर करें, ये जुमला हम इबादत करते हैं से शुरू नहीं होता। नहीं, ये शुरू होता है सिर्फ तेरी ही से। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी से बात करते हुए सीधा उसका नाम लिया जाए। इससे फौरन एक ज़ाती और गहरा ताल्लुक कायम हो जाता है। सारी तवज्जो एक ही हस्ती पर मरकूज हो जाती है। और यहीं इसका असल जादू छुपा है। देखें, असल जुबान में अल्फाज की तरतीब ही सब कुछ है। इसका मतलब सिर्फ हम तेरी इबादत करते हैं नहीं बनता, बल्कि इसका मतलब बनता है कि हम सिर्फ और सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और किसी की नहीं। ये एक बहुत ही खास, एक अटूट अहद है। तो मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ एक लम्हे का अमल नहीं बल्कि एक मुस्तकिल हालत का ऐलान है, एक गैर मशरूत और मुकम्मल वफादारी का। लेकिन यहाँ इबादत का असल मतलब क्या है? इस सियाक को सबाक में इबादत सिर्फ नमाज या दुआ तक महदूद नहीं, ये इससे कहीं बढ़कर है। ये है मुकम्मल सुपुर्दगी, हतमी इताअत और एक ऐसी वफादारी जिसे किसी और के साथ बांटा नहीं जा सकता। यानी जिंदगी के हर पहलू में एक ही हस्ती को मरकज बना लेना। ठीक है, अब आते हैं इस जुमले के दूसरे हिस्से की तरफ। और ये कोई अलग बात नहीं है बल्कि ये पहले अहद का एक कुदरती नतीजा है। यहां भी देखें, वही अंदाज दोहराया गया है। जिस तरह इबादत सिर्फ एक के लिए थी, ठीक इसी तरह मदद की दरख्वास्त भी सिर्फ उसी एक हस्ती से की जा रही है। ये जो खूबसूरत तवाज़ुन है ये इत्तफ़ाक़ी नहीं है। तो ये मदद, सहारे और रहनुमाई की एक इल्तिजा है। ये अपने इन्हिसार का इतराफ़ है, लेकिन इसकी सिमत बिल्कुल वाज़े और मखसूस कर दी गई है। और यहाँ आकर दोनों हिस्से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। मंतिक बहुत सादा और साफ है। अगर कोई अपनी मुकम्मल बंदगी किसी एक के लिए वक्फ कर दे, तो फिर मदद के लिए किसी और की तरफ देखना तो उस अहद को तोड़ने के बराबर हुआ, है ना? जिससे बंदगी का रिश्ता है, मदद का सहारा भी तो वही हो सकता है। अब जब हमने दोनों टुकड़ों को अलग अलग समझ लिया है, तो आइए इन्हें जोड़कर देखते हैं कि ये मिलकर कैसी शानदार तस्वीर बनाते हैं। ये एक बेहतरीन तवाज़ुन है। एक तरफ अहद है तो दूसरी तरफ इल्तिजा। ये एक मुकम्मल मुआहदा बन जाता है। पहले एक रिश्ता कायम किया जाता है और फिर उस रिश्ते की बुनियाद पर मदद मांगी जाती है। और ये तरतीब बहुत अहम है। पहले इबादत का ऐलान, यानी पहले अपनी जिम्मेदारी का अहद, उसके बाद मदद की दरख्वास्त। ये किसी भी मजबूत रिश्ते का असूल है, पहले देना फिर मांगना। ये उस ताल्लुक़ को एक आम दरख्वास्त से बढ़ाकर एक मजबूत मुआहदे की शक्ल दे देता है। और यही इस पूरे तज्ज़िये का निचोड़ है। ये दो अलग अलग बातें नहीं हैं जिन्हें बस जोड़ दिया गया हो। नहीं, ये एक ही सांस में किया जाने वाला एक वाहिद मरबूत ऐलान है। एक ऐसे रिश्ते का ऐलान जो मुकम्मल बंदगी और मुकम्मल इन्हिसार पर कायम है। तो ये मुख्तसर सा जुमला हमें एक बहुत गहरे सवाल के सामने ला खड़ा करता है। एक ऐसी जिंदगी गुजारने का क्या मतलब है जो इन दो स्तूनों पर कायम हो, जहां वफादारी भी मुकम्मल हो और भरोसा भी मुकम्मल हो? ये वो सवाल है जिसका जवाब शायद पूरी जिंदगी तलाश करने के काबिल है।